मेरी वीडियो देख रहे सब भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं सरबजीत सिंह रियाड़ अपने YouTube चैनल शहीद पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सिकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई सिकपाल था। अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ, जो कि दलितों में आती है। ये अपने माता पिता की 14 संतानों में से सबसे छोटे थे। अंबेडकर जी जिस टाइम इनका जन्म होता है, महार जाति में जन्म होता है, उस टाइम हमारे देश में छुआछूत का बहुत ज़्यादा चलन था और अंबेडकर जी को छुआछूत जो है जो बचपन से ही सहनी पड़ी है। अपने स्कूल जाते मगर क्लास में नहीं बैठने देते, क्लास के बाहर बैठते। घर से एक बोरी लेके आते, उसी बोरी पे बैठते और जाते समय वो बोरी साथ लेके जाते। अगर पानी पीना होता तो स्कूल का पीएन जो है जग में ऊपर से पानी पिलाता। जिस दिन पीएन नहीं है उस दिन पानी भी नहीं है। इसका इन्होंने अपनी किताब नो पीएन नो वाटर में लिखा है जी। 1894 में इनके पिताजी जो है वो फौज में से रिटायर हो जाते हैं और ठीक उसके 2 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर जी की माताजी जो हैं वो चल बसते हैं। जिम्मेवारी पूरी जो है मासी पे आ जाती है जी पूरे परिवार की। और 1897 में ये महू से महाराष्ट्र चले जाते हैं, बॉम्बे में। वहाँ जाकर 10वीं क्लास पास करके 1907 में ये 10वीं क्लास पास करते हैं और उसके बाद कॉलेज में दाखिला। महार जाति में कॉलेज में दाखिला लेने वाले डॉक्टर साहब पहले आदमी थे। 1913 में अमेरिका जाते हैं और अमेरिका ये बड़ौदा रियासत के जो राजा थे सियाजी राव गायकवाड़, वो एक उस टाइम स्कॉलरशिप जो है वो चलाते थे जी। 11.5 स्टर्लिंग की स्कॉलरशिप जो चलती थी वो डॉक्टर साहब को मिली। और ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलती उसी को थी जो कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ जो पढ़ता था उसी को सिर्फ ये स्कॉलरशिप मिलती थी। अमेरिका जाके 1915 में ये एमए पास करते हैं। डॉक्टर साहब का अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, फ़िलासफ़ी में, इतिहास में और राजनीतिक विज्ञान में जो विषय हैं इनके ऊपर पूरी पकड़ थी। 1917 में डॉक्टर साहब भारत वापस आ जाते हैं। वापस आके ये बड़ौदा के रियासत की ही नौकरी करते हैं, मगर किसी कारणवश वो नौकरी भी ये छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर साहब ने अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए अकाउंटेंट का काम किया, प्राइवेट ट्यूटर का काम किया और एक कंपनी खोली जी, निवेश सलाह कंपनी। जो निवेश करते हैं उसको सलाह देनी, उसको मशवरा देना कि ऐसे ऐसे यहाँ निवेश करो। पहले तो सब ठीक चलता रहा, मगर जब जब लोगों को पता चला कि ये दलित हैं वो सब भी बंद हो गए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बॉम्बे में एक कॉलेज में नौकरी की, प्रोफेसर की। वहाँ भी पहले सब ठीक चलता रहा। जो स्टूडेंट थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो जो साथ में प्रोफेसर थे उनको। उन्होंने पीने वाला पानी जो जग है, जग को डॉक्टर साहब के साथ साझा करने से इनकार कर दिया और वहाँ से भी डॉक्टर साहब ने नौकरी छोड़ दी। बाद में डॉक्टर साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और साथ साथ समाज सुधार का भी उन्होंने काम करना शुरू किया। क्योंकि उस टाइम दलितों को छुआछूत ये तो बहुत बुरी हालत थी। जो दलित आदमी है वो हाथ में एक छड़ी लेके और बैल
लेके चलता था, क्योंकि बैल इसलिए कि आगे कोई बड़ी जाति वाला आदमी आता है तो उसको पता चल जाए कि जो कुछ छूत आ रहा है। और छड़ी इसलिए जहाँ वो पाँव रखते थे उसके जो पाँव के निशान थे वो भी मतलब छड़ी से मिटा देते थे कि किसी बड़ी जाति वाले के पैर भी जो हैं वो इनके पैरों के निशानों पर ना पड़ जाए। इतनी बुरी हालत थी हमारे देश में दलितों की। भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया, खासकर उनकी शिक्षा के लिए, और उनको इतना अवेयर किया कि उनके जो हक बनते हैं, जो पढ़ाई का हक है उनका, उनका काम करने का हक है, इज्जत का हक है उनका, वो सब वो उनके लिए करने लगे। मनुस्मृति एक हिंदू ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें दलितों के लिए, औरतों के लिए बहुत गलत शब्दों में लिखा गया, उसको, उस ग्रंथ को, उसकी कॉपियाँ जलाई, फाड़ी और डटकर उस ग्रंथ का विरोध किया। उसके बाद एक इन्होंने कालराम नाम का सत्याग्रह किया। कालराम एक मंदिर है जी, और पहले आपको पता है कि दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं देते थे, मगर कालराम सत्याग्रह की तरफ से ये जब शुरू किया 15,000 वॉलंटियर जो है उसने इसमें हिस्सा लिया और कालराम मंदिर की तरफ जुलूस की शक्ल में कूच किया। मंदिर के दरवाजे तक तो गए, मगर पुजारियों ने जाते ही दरवाजे बंद कर दिए और मंदिर को दर्शन नहीं करने दिए इनको सभी को भगवान के। ये थी हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर साहब का जो जीवन है इतना विशाल है कि तकरीबन हम 10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो में वो पूरा कवर नहीं कर सकते। इसलिए कल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डॉक्टर साहब के आगे का जीवन, जैसे कि उन्होंने दलितों के लिए और क्या क्या किया, भारत का संविधान लिखा और अपना राजनीति में कैसे एंट्री उनकी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए कल तक छुट्टी दो जी। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।